छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। जिलेमा साथ तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है, नजर आ जाता है यार। उसका इस तरह से यहाँ बार बार आना, शानी से तुम्हारे लिए लड़ना, तुम्हारा इस तरह ख्याल रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ना ही तुम्हें मैं आजाद करूंगा, ना ही तुम्हें मैं अपनाऊंगा। तुम्हारे गुनाह की सजा के लिए और अब तुम जिंदगी भर तरसती रहो, लेकिन तुम्हें गुलशन मेरा प्यार नहीं मिलता। वैसे भी ये बताओ, कहीं तुमने मुझ पे कोई काला जादू तो नहीं करा दिया है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं? खालाजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो जाए? आप इस घर की बड़ी हैं, ये घर आप ही के दम से चल रहा है। नहीं भैया, बस रहने दो। अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। लो भाई, गर्मा गर्म चाय। यार जिलेमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? यार ये जो राशिद अंकल ने भोले को तुम पर मुसल्लत कर दिया है ना, ये यहाँ से कब जाएगा? मैं खुद परेशान हूँ फरा। अब्बा ने उसे मेरी देखभाल के लिए यहाँ रखा है। अब तो शानी भी मर गया है, फिर भी उसे यहाँ से नहीं हटाते। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? कुछ किया उसने तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं उसको अभी जाके सेट करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना मुझे इसकी आंखों से ना खौफ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम दोनों के खिलाफ ना कुछ अंदर ही अंदर प्लान कर रहा है। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। पागल हो गई हो क्या? वो बेचारा तो अब्बा से खुद इतना डरता है। तुम अजीब बातें सोचती हो फरा। तुम राशिद अंकल को बोलो ना कि इसको कुछ और काम सौंप दे, ये कहीं और चला जाए। अच्छा ठीक है, मैं अब्बा से बात करूंगी। तुम परेशान मत हो, मुझे भी परेशान कर रही हो। अब चाय पी लो। शकील, जी भाभी। चलो शकील, चल के खाना खा ले। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, आओ कुछ खा लो। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, भूख नहीं है मुझे। देखो शकील, खालाजान की पहले ही तबीयत खराब है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी बीमार हो जाओ। अब चलो मेरे साथ और कुछ खा लो। ठीक हूँ भाभी, बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। शकील, मैं जानती हूँ कि तुम मेहरू के लिए परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन उसने आना होगा ना, आ जाएगा। इस वक्त जरूरत है कि तुम घर के मसलों को थोड़ी सी तवज्जो दो। खालाजान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वक्त तुम्हें उनका सहारा बनना है। बार बार तुम्हारा ही पूछती रहती है। चलो कुछ देर उनके पास चलकर बैठ लो। आप चले, मैं आता हूँ। हर चीज में नफासत और सलीकामंदी होनी चाहिए, ठीक है? अभी किचन में जाओ और जाके देखो कोई काम तो नहीं है। जी सर। खेती करी भाई। आए हाय चोई साहब, ए कारी चेडे इंतजामात क्यों हो रहे ने? तुसी किसी ने बुलाया है? कोई दावत है आज? ओ शमा जी, जवेरिया मैडम काफी दिनों के बाद आ रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि उनकी खातिरदारी भी ऐसी की जाए कि हमेशा याद रखें। हाय चोई साहब, तुम पता है ना जवेरिया ने मैरून किड्डा तंग किया होया सी। ए औरत एक कख नहीं मैंने पसंद ते तुसी कार बुलांदे पे हो। ओ शमा जी, ओ बस भी करो ये मेहरू का कलमा पढ़ना। पे कान पक गए मेरे मेहरू का नाम सुन सुन के। ओ जवेरी जी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और उन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाने की जिम्मेदारी ली है। मुझे बहुत ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो मेहरू को कभी तंग नहीं कर सकती।
और मेरू तुमसे झूठ बोलती थी। चोई साहब तुसी किहो जिहा गल्लां करदे पियो? शुरू च ते मैरू तुहानू बहुत चंगी लगदी सी ते बड़ी मिठिया गल्लां करदे सी तुसी। हुण तुसी मैरू दा नाम ही सुनना पसंद नहीं करदे। चोई साहब तुसी भुल रहे हो, मैरू तुसी दुबई भेजा सी कोरस वास्ते ताकि वो कुछ सीख लवे ते आके मैन कुछ काबिल बना सके। पर शमा जी, पर कम से कम तू तो इतनी बड़ी बड़ी तकरीर ना किया कर मेरे नाल। चल अब अपने कमरे में जा, बहुत काम है मैनू। वड्डे काम वाले आए। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई तुम्हें फुर्सत है? जब से शादी हुई है मैं तो तुम्हारी शक्ल को ही तरस गई। पहले तो तुम फिर भी माँ की फिक्र कर लेते थे, ख्याल कर लेते थे, अब तो बस तुम बीवी के ही होके रह गए हो। ऐसी बात नहीं है, मैं उसके साथ नहीं था, मैं कहीं और मसरूफ था। अब अपनी माँ से झूठ भी बोलोगे तुम? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम बीवी के साथ ही थे। ऐसी बात नहीं है, मैं गुलशन के साथ नहीं था, वो तो मैं मेहरू। है मेरू? अरे मेरू कहाँ से आ गई? भैया सच सच बताओ कहाँ थे तुम? मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, कहीं तुम दोबारा तो उसके चक्कर में नहीं पड़ गए? कहाँ मसरूफ थे बताओ मुझे। खाला जान, वो शकील अपने दोस्तों में मसरूफ था। आपको तो पता है घर के हालात कैसे हैं, और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। शकील चाह रहा था कि आपका अच्छे अस्पताल में इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज करवाया आपका, तो वो दोस्तों के पास गया था मशवरा लेने। ठीक है रही भाभी। नहीं भैया, मुझे कोई इलाज विलाज नहीं करवाना है, बस तुम मेरे पास बैठे रहो। तो तुम्हारे भाई को तो बस खाने कमाने की लग गई, उसकी तो शक्ल ही नजर नहीं आती है, तो कम से कम तुम तो मेरे पास रहो ना। जी माँ, मैं आगे से ख्याल करूंगा। ये क्या कर रहा है ये? क्या कह रहा था ये? मेरू कहाँ से आ गई और ये भी उसके साथ साथ चली गई? ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या छुपा रहे हैं ये लोग मुझसे? जवेरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ लाई। अरे चौधरी साहब, आपकी दोस्ती ही ऐसी है कि वक्त निकाल कर आना ही पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि जुल्फी कहाँ है? जुल्फी साहब एक मीटिंग में गए हैं। जब मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आने वाली हैं तो मैंने जुल्फी साहब को मीटिंग में भेज दिया। आखिर आपकी खातिरदारी भी तो करनी है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी खातिर अपनी मीटिंग ड्रॉप की। अरे खैर है, खैर। आइए आइए, बैठे बैठे। शकील, तुम क्या कर रहे थे? तुम जानते हो ना कि खाला जान की तबीयत ठीक नहीं है, और तुम उनके सामने मेरू का नाम ले रहे हो? अरे वो तो चिढ़ती है मेरू से, वो तो उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। आप तो जानती है ना भाभी, बचपन से लेके आज तक सिर्फ मेरू से ही प्यार किया, और आज ना जाने तो कि किन हालात में थी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप और मैं इस तरह अपना घर बर्बाद मत करो। मेरू ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा था मेरू को। अब भूल जाओ उसे, खुदा का वास्ता है दोबारा अपना घर बर्बाद मत करो। अभी मैं मेरू को जितना दूर करना चाहूं, मैं उससे करीब आ चाहता हूं। प्लीज चलें, मैं मेरू को ढूंढना है। क्या करूं? कहां से ढूंढ कर लाऊं मैं उसे? एक ही जरिया था उससे राब्ता करने का, और अब तो वो भी फोन नहीं उठाती।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे। मैं ऐसे नहीं रह सकता भाभी। कैसे भी करके मैं मेहरू को ढूंढूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दुबई भी जाना पड़े। जाऊंगा। चौधरी साहब, ये समझे कि बस आप इलेक्शन जीत गए हैं। मैंने कुछ मालूमात हासिल की थी। सामने वाली पार्टी वैसे आपसे बहुत डरती है, और वोटर्स तो सिर्फ आप ही कोई वोट देंगे। वैसे चौधरी साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन जीतने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? अरे जवेरे जी, बस इलेक्शन के बाद मैंने सोचा हुआ है कि अपनी सारी दौलत जमा करके कनाडा चला जाऊंगा। जवेरे जी, यहाँ रहकर तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ पे दौलत जमा करने के लिए आया था, और यहाँ के लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम। आप खुद ही देख लें जवरिया मैडम, यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि मैं बहुत जल्द इन लोगों को धोखा देके यहाँ से भाग जाऊंगा। वाह चौधरी साहब, क्या सोच है आपकी। जवेरिया मैडम, आप फिक्र ना करें, मैं आपका हिस्सा और जुल्फी साहब का हिस्सा देकर जाऊंगा, इसकी आप फिक्र ना करें। आप लोगों की वजह से मुझे इस शहर में इज्जत मिली, वकार मिला, और अब फिर वो दौलत मिलने वाली। किसकी कॉल आ रही है? साथ की। अरे वाह, तुम अभी उसी को याद कर रही थी ना? देखो उसकी कॉल भी आ गई। मैं उसे याद नहीं कर रही थी। अच्छा, तो तुम अब मुझसे झूठ बोलोगी? एक काम करो, जाओ उसे कॉल पे बात करो, वो तुमसे बात करना चाह रहा है। ठीक है। शमा जी, कैसी हैं आप? थोड़ी उदास लग रही हैं। उदास ना हो तो जी, फिर क्या करूं मैं? कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। वो जी, मेरू है ना, पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मुझे तो लगता है जी वो ना दुबई जाके ना मुझे भूल गई है। शमा जी, ऐसा तो होता ही है, यही दुनिया है, हर कोई अपना फायदा देखता है। मेरू जब तक आपके साथ थी उसको फायदा था, और जब वो दुबई गई उसको वहां फायदा नजर आया, तो उसने मुड़कर किसी को भी नहीं देखा। क्या मेरू यहाँ रहकर मुझसे कोई फायदा उठा रही थी? जी शमा जी, ऐसा ही है। वो अपना काम करके चली गई और उसने आपको सीढ़ी बनाया। उसका मकसद ही ये था, उसको सिर्फ दुबई जाना था और वहां जाकर सेटल होना था, यही उसका मकसद था। लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। खैर, उसने वही किया जो वो करना चाहती थी, उसने अपना मकसद पूरा किया, एंड दैट्स इट। नहीं, मैं नहीं मान सकती। तुम तो उसकी सोतन थी ना, तुम तो उसकी बुराइयां ही करोगी। मेहरू दा ना दिल बहुत अच्छा सी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि चोई साहब के साथ मिलके ना तुमने उसे कहीं गायब करवा दिया है, क्योंकि जब भी मैं ना चोई साहब के सामने ना मेहरू की बात करती थी तो ये गुस्सा कर जाते थे मुझ पे, और तुम भी ना मुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। तुम झूठी हो, तुम बहुत झूठी औरत हो। और ये तू क्या बदतमीजी कर रही जवेरिया मैडम के साथ? गंवार औरत, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक कहती पईया। ऐसी औरत ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ऐसी औरत की वजह ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ दुबई भेज दिता है। चुप हो जा बेवकूफ औरत, अब तो तेरी आवाज नहीं आए। आप अभी इन्हें अकेला छोड़ दें। शमा जी, आप रिलैक्स करें, आप अपने कमरे में जाएं तो आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। बस कर, रहन दे, अपनी हमदर्दियां अपने कोल रख। मम्मी, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। आप इस तरह जिद करेंगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे बताएं, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ये भैया शकील, अब मुझे क्या ख्वाहिश करनी है बेटा? मैं उम्र रसीदा एक बूढ़ी औरत जो किसी वक्त भी मर सकती है। कैसी बातें कर रही हैं आप?
कुछ नहीं होगा आपको। बेटा होने को तो कुछ भी हो सकता है, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता है। बेटा मेरी मरने से पहले एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी और गुलशन की औलाद देख सकूं, उन्हें अपने हाथों से खिला सकूं, तुम्हारा वारिस देख सकूं। क्या 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 मतलब, समझा नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश ना ख्वाहिश ही रह जाएगी। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे खलील के बेटा होता, उसे मैं अपने हाथों से खिलाती, लेकिन उस देवी मनहूस ने तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी ही नहीं। लेकिन मुझे गुलशन से बहुत उम्मीद है। मुझे जरूरी काम से जाना है, बाद में बात होती है इस बार। बेटा बात तो सुनते मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बात कर रही थी चला गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन चौधरी साहब एक बात बार बार मेरे जहन पर आ रही है कि मेहरू ने ऐसा क्या जादू कर दिया शमा जी पर कि वो मेहरू की इतनी हमदर्द हो गई है। जी ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। शमा हर वक्त मेरू के बारे में पूछती रहती है। बस चौधरी साहब एक बात का ख्याल रखिएगा कि शमा को मेहरू के बारे में हरगिज़ पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ है। जी आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को हरगिज़ पता नहीं चलेगा। और शमा को क्या, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेहरू किधर है। That's good, चौधरी साहब, and thank you. क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था। मुझे समझ नहीं आता मेरी मोहब्बत एक तरफा है या दो तरफा। क्या मतलब? मतलब ये कि साथ अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं करता। अभी भी उसने सिर्फ अब्बा के लिए कॉल की। जिलियुमा साथ सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है, वरना वो बार बार राशिद अंकल के लिए तुम्हें क्यों कॉल करता? वो डायरेक्ट उनको भी तो कॉल करके पूछ सकता है ना। हाँ लेकिन कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगी भी या नहीं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बना कर देती हूँ। क्या बात, परेशान हो? कुछ नहीं भाभी। अब अपनी भाभी से भी बातें छुपाओगे? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। बोलो क्या हुआ है? भाभी मैं अम्मी की वजह से परेशान हूँ। वो चाहती है मैं गुलशन को खुश रखूं, उसे प्यार दूं, मोहब्बत से पेश आऊं उसके साथ। लेकिन आप तो जानती हैं मुझसे ये दिखावा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? समझती हूँ, खाला जान की खातिर जब तक उनकी तबीयत नहीं समझ जाती तब तक तुम्हें गुलशन से अच्छे से पेश आना होगा। भाभी अम्मी इस घर का वारिस चाहती है, वो मेरा और गुलशन का बेटा देखना चाहती है। क्या? हेलो जेवी, हाउ आर यू? I am fine. जुल्फी, तुमने बहुत इंतजार करवाया। अरे सॉरी जेवी, एक मीटिंग में फंस गया था क्योंकि चौधरी साहब को इलेक्शन भी तो जितवाना है और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। भाई अगर मुझे कामयाबी हासिल हो गई ना तो इसका सिरा आप दोनों के सर जाएगा। अरे नहीं चौधरी साहब, हम तो सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं। वैसे आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि आपने इलेक्शन तो जीतने ही हैं। भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले और मेरे हर मुश्किल वक्त में आप लोग मेरे काम आए। चौधरी साहब यकीन मानिए, जब से जवेरिया ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है ना, उस दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको इलेक्शन में कामयाब कैसे करूँ, और इसीलिए ये सारी कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे। जी जुल्फी साहब, ये तो जवेरिया मैडम की मेहरबानी है, इनका एहसान तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अरे चौधरी साहब, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था।
जवेरिया जिसे अपना दोस्त बना लेती है उसके दुख और दर्द को भी अपनाती है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है जवेरिया मैडम। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ।